तो गाइज, यदि आप आज भी इस समय एसएससी सीजीएल मैथ्स में वही घिसे पिटे पुराने तरीके से लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए 2026 वैकेंसी आपके लिए नहीं है। इनको आप भूल जाओ, क्योंकि जितने समय में आप एक सवाल बेसिक मेथड से करोगे उतने समय में दूसरा बच्चा 3 सवाल सॉल्व करके इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लेगा। अगर जो लाखों की भीड़ से बाहर निकलना है, यदि आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट लेना है तो अभी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 20 सेकंड वाली जादुई ट्रिक इसमें बताई गई है। चलिए देखते हैं उसका जो है पहला प्रश्न क्या है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके आंखों के सामने, ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि a टू द पावर ऑफ 4 a स्क्वायर b स्क्वायर b टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 133 है, a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 दी है, तो बताना a प्लस बी का स्क्वायर का मान क्या होगा। अरे क्या आपको नहीं लगता दोस्तों, इसका अगर जो अपोजिट हम निकालें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस का ए बी कर दो, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को देते हैं। चेक करके देख लेना, ये वैल्यू दे देंगे। हमें वही फॉर्मूला यूज करके इसको करना है, ठीक है। इसी को फार्मूले को यूज करके हमें करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर दिया, बी स्क्वायर ए बी, इसकी जगह यहाँ माइनस ए बी है, इसको इधर कर लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू दी गई है तो 7 का डिवीजन इससे नहीं कर सकते हैं। 7 एक कम 7, 7 नम्मा 63, मतलब 19 आएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आ गई 19 और इसकी वैल्यू दी गई है 7। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 7 दी गई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको अगर जो जोड़ दे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो ये 9 और 7 कितना होता है, 26 होता है। और यहाँ से 2 बार आएगा तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कितना आएगा वो 26 आएगा। तो एक स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 13 आने वाली है, समझ लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है। तो थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, तो कॉट थीटा प्लस √3 कोसेक थीटा का मान बताना है। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे माइनस हटा के अगर जो मल्टीप्लिकेशन लगा दें तो इसकी वैल्यू माइनस वाली और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर होंगी और कुछ नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया जा सकता है, ये कट जाएगा, ये कॉट का ऊपर हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 है तो tan थीटा की वैल्यू √3 होगी और tan थीटा की वैल्यू √3 होगी तो थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, रूट मतलब 60 डिग्री होगी। और थीटा 60 डिग्री होगा तो कॉट थीटा 1/√3 होगा और प्लस का करेंगे √3, यहाँ से पहले दिया कोसेक 60 की मान होता है 2/√3, 2/√3, 2/√3, √3 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 + √3, 2√3/√3, 1 + 2√3/√3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, है ना जबरदस्त ट्रिक। अगला देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्लियर ट्रायंगल के भीतर जो है त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई का इतनी दी गई है। त्रिभुज की भुजाओं पर किसी भी बिंदु से डाली गई लंब की लंबाई दी गई है, लेकिन त्रिभुज कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है और लंब की लंबाई किसी बिंदु से दे दी गई है। तो आपको नहीं लगता है कि जितनी भी लंब की लंबाइयां होंगी वो किसी एक शीर्ष से उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को बता रही होंगी। तो सबको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 7 इसके आगे 1 होगा, मतलब 8√3 इस ये ट्रायंगल की हाइट होगी। और हमें पता है ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। एच की वैल्यू √3 है, एच की वैल्यू √3 है, √3 कट जाएगा, ए की वैल्यू 16 आ जाएगी। यहाँ पे परिमाप पूछे, परिमाप की वैल्यू 48 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मंसूरेशन का क्वेश्चन है। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को पिघला करके 12 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार नली की तार बनाई जाती है, तो फिर तार की त्रिज्या बताना है। दोनों का आयतन बराबर होगा तो आयतन बराबर कर लीजिए। यहाँ व्यास दिया है तो रेडियस इसकी 9 होगी और 9 होगी तो गोले का आयतन क्या होता है
4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, आर की जगह क्यूब की जगह पे हटा के हम 9 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 का क्यूब यहाँ पे बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है। एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, एच की वैल्यू 12। क्या ये आपको नहीं लगता ये 4 इधर का और 4 3 12 कट जाएगा? ये 3 इधर से हट के इधर आ जाएगा, तो ये 3 3 त्रिक का 9 बन जाएगा। 9 यहाँ से एक पावर काट देगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर निकलेगा। तो आपको नहीं लगता आर की वैल्यू 9 आने वाली है? अगर जो आर की वैल्यू 9 आने वाली है तो त्रिज्या पूछी थी, तो त्रिज्या ही कितनी है? 9 सेंटीमीटर निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस लेवल का कहने का मतलब है दो रेखाओं का, नहीं, दो रेखाएं दी गई हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? दो रेखाएं हैं, दोनों में ध्यान से देखिएगा। ये x माइनस वाई बराबर 0, तो जिसकी वैल्यू x बराबर वाई नहीं लिख सकते हैं। अगर जो x बराबर हो तो y सभी बराबर होंगे, तो सब तो बराबर दिए हैं। आंसर किसमें आएगा? x y के बराबर है तो x की जगह पे y की जगह पे x नहीं लिख सकते हैं, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। 7x, x की वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो 12/7 निकलेगी। आंसर 12/7 वाले ऑप्शन होंगे। दोनों बराबर हैं x बराबर y, तो दोनों आंसर सेम होंगे। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति है, दो वस्तुओं को 9600 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेचता है। पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की हानि होगी? भैया ऐसे केस में हानि ही होती है, पूरे सौदे में जो हानि होती है। तो फॉर्मूला जबरदस्त है। जितना परसेंटेज दिया है 20/10 कर दो, इसका कितना निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो, तो निकालेंगे तो 4% की हानि होगी। 4% की हानि हुई। वस्तु कितने रुपए की बिकी? वस्तु 9600 रुपए की एक वस्तु बिकी थी, दो वस्तु में बिकी थी, वो 19,200 रुपए की बिकी होंगी। 96 का डबल 19,200। अब भैया 96 की वैल्यू कितनी दी है? 96% पर बेची गई, मतलब 4% घाटा, तो 96% पे दोनों वस्तुओं को बेची गई, तो 19,200। तो 96 का 2 गुना मतलब 200। एक की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू निकली 200, तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? घाटा पूछ रहा है 800 रुपए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। अगले पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एसआई का कह रहे हैं क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है 155 है। तो आपको बताना है कि वो धनराशि कितनी थी। देखिए कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 10% की वैल्यू को निकाल सकते हैं, 1/10 निकलेगी। अगर जो 3 वर्ष दिया है तो इसको जो ये मूलधन है, ये वाली नीचे वाली वैल्यू क्या है? यही आपका वो धनराशि या मूलधन है, प्रिंसिपल है। ऊपर वाला ब्याज मिल रहा है, मतलब 10 रुपए के एक ब्याज मिलता है, 11 रुपए हो जाता है। इस हिसाब से निकालेंगे। हमें निकालने का जुगाड़, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कितना बना लीजिए? 1000 कर दीजिए, इसमें 3 जीरो बना लीजिए, क्योंकि ब्याज 10% है। 10 काटेंगे तो 1 जीरो हर बार कट जाएगा, बस यही करना है। अगर जो 1000 प्रिंसिपल है तो पहले साल ब्याज मिलेगा 100 रुपए, दूसरे साल ब्याज मिलेगा 100 रुपए, और दूसरे साल ब्याज 100 रुपए मिलेगा, 100 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा 10 रुपए। अगले साल फिर ब्याज मिलेगा 100 रुपए, फिर इसका डबल ब्याज मिलेगा। जितना यहाँ ब्याज मिला था 100 रुपए पे इस पे मिलेगा 10 रुपए, 100 रुपए पे इस पे 10 रुपए, तो बनेगा 20 रुपए। अब फिर इस वाले 10 रुपए पर भी 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 10 का 10% 1 रुपया होगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। ये आपका पूरा डिफरेंस है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये इतना सिंपल इंटरेस्ट है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो अंतर कितना है? 20, यहाँ पे 20 है, और 20 10 30 और 31 रुपया अंतर है। सवाल में क्या कहें? सवाल में अंतर जो दिया है वो 155 दिया है। 31 का 5 गुना 155 होता है। कितना गुना? 5 गुना होता है 155। हमारा प्रिंसिपल भी 5 गुना हो जाएगा। 1000 माना था, 5000 जो है आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रपोर्शन और रेशियो का सवाल है। 3 संख्याओं का योग 242 दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली 2 है तो दूसरी संख्या 1 है। फिर कहा है दूसरी संख्या, फिर उसके बाद में कहा पहली संख्या तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। पहली संख्या अगर जो 3 हो जाए तो फिर तीसरी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे पहली संख्या 2 है, यहाँ 3 है, तो इनको बराबर कर लो। इनको बराबर करने के लिए इसमें अगर जो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें ऊपर नीचे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा? A रेशियो B का A, ये निकला 3
और ये निकला 2, मतलब 6 3 2। ये इसका जो है मतलब रेशियो संख्याओं का निकला है। दूसरी संख्या बताना है, ठीक है। तीन संख्याओं का योग कितना दिया, 242। 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 242। तो कितने गुना है, 11 का 2 गुना 22, 11 का 2 गुना 22 मतलब 22 गुना है। तो फिर 3 की वैल्यू भी 22 गुना ही होगी, क्योंकि दूसरी संख्या पूछे 22 3 66, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहें। पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त है। एक पाइप है, ए टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है। ए 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन भरने में 2 घंटे पहले पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो इनका एलसीएम नहीं लगता है, 24 आएगा। ए को बंद किया जाता है, टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो ये 6 चौके 24, 4 यूनिट भरता है, 8 त्रिक 24, ये 3 यूनिट भरता है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 4 यूनिट आएगा, और 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो कुल कितना भरते हैं, 7 यूनिट पानी भर लेते हैं। कितना भर देते हैं, 7 यूनिट पानी भरते हैं। अब टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये बात यहाँ पे पूछनी है। देखिए 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, सॉरी 2 घंटे पहले बंद किया जाता है, तो ए ने कितना पानी खाली नहीं भरा होगा, ए ने भरा होगा 1 घंटे में 4 भरता है, 2 घंटे में 8 भरता है। कुल पानी भरा जाता है किसके द्वारा, दोनों के द्वारा। तो फिर ए का पानी किसके द्वारा भरा जाएगा, इस योग वाले के द्वारा भरा जाएगा, मतलब तो इसमें इसको जोड़ देते हैं तो कितना 8 24 8, यहाँ पे 32 आएगा, सॉरी कितना आएगा 32। अब 32 यूनिट जो पानी है वो 7 यूनिट के हिसाब से भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये भरेगा, लेकिन इसका पानी हम पूरे का निकालेंगे, पूरी वैल्यू के थ्रू निकालेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 7 चौके 28 और 7 पच्चे 35, मतलब 4.5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है, धारा के प्रतिकूल जो है 24 किलोमीटर जाती है, समय लगता है 6 घंटे। शांत जल में चाल कितनी है, जब जाता है तो चाल, धारा की चाल आपको बताना, धारा की चाल y होगी और यहाँ 10 माइनस वाई होगी। तो यहाँ पे क्या करें कि ये जो है इससे डिवाइड हो जाए, तो दो वैल्यू चेक करके देखते हैं, 10 2 12 3 36, और यहाँ पे 10 माइनस 12, यहाँ 8 त्रिक 24, मतलब 3 बार यहाँ जा रहा है, 3 और 3 6 घंटे निकल रहा है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। बाकी चेक करके देखेंगे, आपके निकलेंगे ही नहीं, 6 घंटे नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सही उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 की पावर 25 3 2 की पावर यहाँ पे 26 2 की पावर 27 को डिवाइड किया जाता है 7 से, तो शेषफल क्या आएगा। 2 की पावर अगर जो 3 करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा। सब में हमने 2 की पावर 8 ही बनाना है बस। पहले में देखेंगे 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर यहाँ पे 8, और इसमें 2 बच जाएगा। फिर दूसरे में 2 की पावर 26 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और 8, इसमें बच जाएगा 2 का स्क्वायर। तीसरे में क्या बचेगा, 2 की पावर 3 का पावर 8 और 2 की पावर 3 बच जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 का 2 गुना 4 का 1 गुना 4, और फिर 3 का 3 गुना, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8, 8 एकम 8 8 हो जाएगा, 8 4 12 2 14, मतलब 14 आएगा टोटल। तो 14 आएगा, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर जो है वो 0 आने वाला है, क्योंकि डिवाइड करेंगे 7 से, 7 का 2 गुना 14, 2 बार जाएगा लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इस संख्या में बहुलक मोड, बहुलक यदि किसी संख्या का बंटन माध्य जो है वो 25 है, यदि उसकी माध्यिका 28 है, तो उस बंटन का बहुलक क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों। मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 गुणे मीडियन, 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे यहाँ पे मीन, 2 गुणे मीन। तो 3 गुणे मीडियन, 3 का गुणा मीडियन से करेंगे 56 84 हो जाएगा, और 2 गुणे मीन, 2 गुणे मीन 25 का 2 गुना 50, और 50 में से 84 घटा दोगे तो बचेगा 34, 34 जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक ताश की गड्डी से दृश्यता 2 पत्ते निकाले जाते हैं, एक पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब पत्ता निकाला जाता होगा तो 52 में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 52C2। कहने का मतलब इसका है कि 52C2 को लिख सकते हैं 52/2।
तो कितना है 26, ठीक है। कितना है 52C2, तो कहने का मतलब है कि टोटल, गलत बोल दिया हमने, 2 नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे निकलेगा 52 गुणे 51, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 26, तो ये 26 निकलेगा यहाँ पे, टोटल 26 गुणे 51 निकलेगा। और 4 पत्ते होते हैं इक्का के, 4 में से 2 चूज करने हैं, तो ये निकलेगा 4 गुणे 3 अपान यहाँ पे कितना निकलेगा 2, तो 2 का 2 गुना 4, मतलब 2 3 6। संभावित जो भी कुल कुल जो भी फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं 6, और जो कुल आउटकम है वो कितने हैं 26 गुणे 51, टोटल कितने हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपान टोटल आउटकम, फेवरेबल तो 6 थे और टोटल आउटकम कितने थे 26 गुणे 51। तो यहाँ पे काट देंगे 3 का 2 गुना 26, 3 का 17 टाइम कर देंगे, और ये 2 13 कट जाएगा, तो 17 दहम 170 होता है और 17 3 51 होता है। तो यहाँ पे 51 जोड़ेंगे 170 में, तो 7 5 12, 221 आएगा। कितना आएगा 221, 1 अपान 221 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, प्रायिकता निकालने का बड़ा जबरदस्त। ये क्वेश्चन देख लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके आए हैं। कह रहे हैं कर्मचारी दिए गए महिला पुरुषों का अनुपात दिया गया है। यदि तालिका बी में दी गई तालिका बी का मतलब अध्ययन कीजिए, बी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या सी में काम करने वाले पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। बी में काम करने वाली महिलाएं कितनी है 5, बी में काम करने वाली महिलाएं 5 हैं और सी में काम करने वाले पुरुष 3 हैं। यहाँ 7 5 12 होता है, मतलब 12 की वैल्यू 1200 है, तो फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी 500 होगी, 5 की वैल्यू 500 होगी। यहाँ पे 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 1000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 600। ये पुरुष हो गए, ये महिलाएं होंगी। हमें अनुपात निकालना है कितना, कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। भैया यहाँ पे क्या कहे हैं, सी में काम करने वाले पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, पुरुषों की संख्या से कम है। कितनी कम है 100 कम है, देख लेंगे 600 में से 500 मतलब 100 कम है। और जब भी कम होती है तो जो बड़ी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं, 600 से डिवाइड कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। ये 2 जीरो से कट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा 50/3, मतलब 16.3, 16 सही 16.33, इतना कम होगा। ये ज्यादा वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा 16.66 कम परसेंट कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखते क्या करते हैं। एक चक्री चतुर्भुज है, ए बी सी डी है, इतने 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 का आपको मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ए और सी सम्मुख कोण होंगे, इनका संपूरक होने का मतलब 180 होगा। तो 40 और 30 कितना होता, सॉरी 10 और 30 40 होता है, और 40 अगर जो 180 में से घटाएंगे तो 140 बचेगा। कितना बचेगा 140, और यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, 3 1 4x हो जाएगा। 4x की वैल्यू 140 है, कितना गुना है 35 गुना है, 35 डिग्री जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। साइन थीटा माइनस टैन थीटा का स्क्वायर, उसके बाद में 1 प्लस साइन थीटा का सरलतम मान क्या होगा। क्या आपको नहीं लगता है इसकी वैल्यू ये क्या लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 1 अपान यहाँ पे लिखी हुई है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस COS कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है ये 1 प्लस साइन थीटा लिखी गई है, साइन थीटा लिखी गई 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है, एक स्क्वायर हटा के इससे थ्रू जैसे ही लेके आएंगे तो ये इसका स्क्वायर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस लिख लो भैया, 1 माइनस साइन थीटा, और ये बनेगा इधर वाला 1 a प्लस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सर दिया x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 3, उसके बाद रूट x माइनस 1 अपान रूट x का मान गया। तो आपको नहीं लगता है कि अगर जो हम इसको रूट कर दें अभी इसे, तो इसका भी रूट हो जाएगा, जो कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है, दिमाग लगा के इसको सेट किया गया होगा। कैसा दिमाग लगाया होगा, x दिया है, ये 3 दिया है, तो इसको ब्रेक कर लो इस वाले पार्ट में,
यहाँ 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर कर लोगे, 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 3 ही लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 3 ही लिखा हुआ है। ये 1 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 रूट 2 दिया है, तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है? रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। यही x की वैल्यू है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ रूट 2 प्लस 1 आएगा माइनस, जब इसको उल्टी करेंगे तो यहाँ पे इसका उल्टा आ जाएगा, ये रेशनलाइज करेंगे तो ये 2 माइनस में से 1 जाएगा, 1 नीचे 1 बचेगा, ऊपर रूट 2 माइनस 1 आएगा, रूट 2 माइनस 1, और रूट 2 माइनस 1 ये माइनस इसको माइनस कर देगा, लेकिन ये प्लस कर देगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, आंसर इसका 2 आने वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है एक त्रिभुज की भुजाएं इतने सेंटीमीटर है, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। बहुत अच्छा है। यहाँ 11 60 61, आपको नहीं लग रहा है 11 60 61 ये ट्रिपलेट है? इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा? समकोण। समकोण त्रिभुज परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो किस पे लाई करती है? वो हमेशा से ध्यान रखना, वो किस पे लाई करती है? वो आपके कर्ण पर लाई करती है, हाइपोटेन्यूज पे लाई करती है। हाइपोटेन्यूज एक्सिट है और हाइपोटेन्यूज का जो सरकमफ्रेंस का आधी होती है, क्या होती है? आधी होती है, तो 61 का 2 होगा, 61 का 2 करेंगे तो 30.5 इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अलजेब्रा का x प्लस इतना 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 दिया गया है 5, तो x क्यूब प्लस y क्यूब का मान ज्ञात करना है। आपको नहीं लगता कि इसको 3 बार क्यूब करो 125 और माइनस 5 का 3 बार गुणा करो, 5 3 15, तो 15 घटा दोगे 125 में से, तो 110 उत्तर सही आने वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? भैया इसका सक्सेसिव निकाल लो, 20 बढ़ेगा प्लस 2 का 2 गुना 4, तो 4 बढ़ेगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, तो 20 4 20 20 40 और 40 4 44, 44% इसका जो है सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल में इतनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 46 का नंबर का क्वेश्चन है। एबीसी एक व्यापार में इतने अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, उस समय बाद उनका अनुपात, समय का अनुपात इतना दिया है, उनके लाभों का अनुपात कितना होगा? तो हमें पता है कि पूंजी और समय को गुणा कर दो तो लाभ का अनुपात निकल आता है, और कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में। पहले पूंजी और समय का गुणा करो, तो 4 का 2 गुना 8, 8 यहाँ पे बन रहा है, एक और चेक कर लेते हैं। 5 का 3 गुना 15, 15 भी बन रहा है, एक और चेक लें। 5 का 6 गुना 30, मतलब 30 बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 संख्याओं का औसत 40 है, यदि 8 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 43 है, 8वीं संख्या का ज्ञात कीजिए। 8वीं संख्या बताना है, औसत कितना है? 40 दिया गया है, डेविएशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेविएशन। औसत था 40, ठीक है, तो पहली 8 का 38 था, अगली 8 का कितना था? 43। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 2 है। अगर जो 2 पर एक वैल्यू पे डिफरेंस 2 है तो अंतर कम कितना है? -2, तो फिर 8 पे कितना कम हो जाएगा? -16। 8 पे -16। यहाँ 3 बढ़ा है, 8 पर कितना बढ़ेगा? 24। 8 पे बढ़ेगा 24, 8 पे बढ़ेगा 24। इनका अंतर देखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना अंतर निकलेगा? यहाँ का अंतर निकला है 8, मतलब 8 की वैल्यू का गैप है। तो 8वीं संख्या ही पूछा था, तो औसत 40 था, 40 में 8 जोड़ दो, 48 जो है 8वीं संख्या होगी, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये है अगला प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और तुरंत ही आप सॉल्व कर लोगे। कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा एचसीएफ 12 है, इनका एलसीएम जो है 72 है, इन संख्याओं का योग इतना है, इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ए बी संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है 72। हमें पता है 1/a संख्याओं का जो व्युत्क्रम होता है 1/b, ये कितना होता है? a प्लस बी अपान ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है? 60 दी है, तो क्या हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं 60 से? 12 पंजे 60, मतलब 5/72 जो है इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना आवश्यकता है। एक विद्यार्थी छात्र जो है 190 अंक लाता है, 26 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? परीक्षा में पास होने के लिए 36% की अंक लाना अनिवार्य है। 36% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 9/25, मतलब 25 अंक लाना जरूरी है। जो पूरा पूर्णांक कितना है? 25 है, मतलब 9 अंक लाना जरूरी है।
तो यहाँ 9 अंक की सवाल में वैल्यू कितनी दी है, 26 9 कितना हो गया, ये 26 190 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 216। अब ये है 9 कितने टाइम्स 216 होता है, 9 का 2 गुना 18, ठीक है, और 9 का 2 गुना 18, 9 का 4 गुना 26, मतलब 24 का 9 गुना 216 होता है। तो ये कितने गुना है, 24 गुना है, तो 25 को भी 24 गुना कर दो, 25 को भी 24 गुना कर दो, क्योंकि पूर्णांक पूछा था, पूर्णांक कितना था 25 था, तो 24 से गुणा कर दो, 24 24 हम 576 होता है, 576 में 24 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 600, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कह रहे हैं, जब किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। 56 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है 29, तो हमें ये मल्टीपल चेक करें, 8 7 56 मतलब 7 मल्टीपल है ये इसका 56, इसका मतलब शेषफल से भी डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 त्रिके 24, 24 29 में से 24 जाएगा 5, मतलब शेषफल कितना बचेगा 5। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, हमने बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाया है और उम्मीद है कि आप इस पर बढ़िया सा रिस्पॉन्स देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।